हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम कौमी यकजहती के बारे में सीखेंगे। इसको सीखने से पहले हम समझ लेते हैं कौमियत क्या होती है। कौमियत जो वर्ड कौम से निकल कर आया है, जदीद दानिशवरों के ख्याल के मुताबिक कौमियत का फ़ैसला करने वाले नुकात यूँ हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि दानिशवर किसे कहते हैं। दानिशवर के मीन्स हैं जो किसी भी फील्ड के बारे में थरो नॉलेज रखते हैं, इनको हम दानिशवर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं उनके नुकात या पॉइंट्स कैसे हैं। पहला पॉइंट ये है, हम जहाँ रहते हैं इस ज़मीन को मादरी वतन समझने वाले अक्सरियत। जिस सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन को मादरी वतन समझने वाले लोग, जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा लोग होते हैं, उस ज़मीन को हम इस जगह में हम कौमियत का जज्बा ज़्यादा देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, इस अक्सरियत का आपस में बिरादराना ताल्लुक़ का जज्बा। जिस सोसाइटी में कौमियत होती है उस सोसाइटी में या उस समाज में हर एक के अंदर बिरादराना जज्बा होता है। ये एक कौमियत का अहम नुकात है। और हमारा तीसरा पॉइंट है, मुल्क के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार ऐसे लोगों को कौम के लोग और ऐसे जज्बे को कौमियत कहते हैं। इस कौमियत में हम देख सकते हैं कि लोग मुल्क के सुख दुख में बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं। इस जज्बे को हम कौमियत कहते हैं। कौमियत मीन्स नेशनलिज्म। ज़माना क़दीम से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ऐसी कौमियत का जज्बा रहता चला आया है। ज़माना क़दीम से हिंदुस्तान भर में रहने वाले लोगों में ऐसी कौमियत का जज्बा रहता चला आया है। हम देख सकते हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम, ज़माना क़दीम से कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर कौमियत का जज्बा ज़्यादा रहता है। हमारे मुल्क पर होने वाले गैर मुल्की हमले, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे मुल्क पर हमला किया और यहाँ पर सल्तनत कायम की, और यही कौमियत का जज्बा था जिसके साथ हमारे रहनुमाओं ने जद्दोजहद की। हमारे मुल्क को आज़ादी के लिए उकसाने वाला, मोटिवेट करने वाला यही जज्बा था। मीन्स कौमियत का जज्बा था। चलिए अब देखते हैं कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। एक मुल्क के सारे लोगों के अंदर ये जज्बा आना कि हम सब एक हैं, यही कौमी यकजहती का जज्बा है। इसका मतलब मुख्तलिफ़ ज़ातों, मज़हबों और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बोलने वाले हम सब एक हैं कहकर अपनी शनाख्त बनाने वाले हैं। इस किस्म की यकजहती ताकतवर मुल्क को तामीर करने, ताकतवर मुल्क को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर कौमी यकजहती में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ातों और मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हम सबको एक कहते हैं। यही जज्बा तो कौमी यकजहती कहलाता है। हम सबको मालूम है कि हिंदुस्तान एक वसी अरीज़ मुल्क है और दुनिया की आबादी में इसका दूसरा मुकाम है। आबादी के लिहाज से हमारा हिंदुस्तान दूसरे मुकाम पर है और एरिया के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान 7वें मुकाम पर है। इस मुल्क में तकरीबन 1652 ज़ुबानें बोली जाती हैं। We see that there are 1652 languages are there in our India. In that the only 22 languages have been given the official language status in our constitution. यहाँ पर 22 ऐसी ज़ुबानें हैं जिनको हमारे दस्तूर ने तस्लीम किया है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मसलक जैसे हिंदुइज़म, इस्लाम, ईसाईयत, बुद्ध मत, जैनिज़म, सिखिज़म और पारसी। ऐसे तो हम देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में किसी भी एक मज़हब को अहमियत नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़हब हैं जैसे हिंदुइज़म, इस्लाम, ईसाईयत, बुद्ध मत, जैनिज़म, सिखिज़म और पारसी। ये एक अजूबा ही है कि अलग अलग मज़हब को फॉलो करने वाले, अलग अलग मज़हब के तहत चलने वाले जो सब अपने आप को हम सब एक हैं कहते हैं। इसी तरह अलग अलग लिबास, ग़िज़ाई रिवाज और समाजी निज़ाम रहने पर भी हम सब एक हैं का जज्बा रखते हैं। जग़राफ़ियाई एतबार से और क़ुदरती तौर पर अलग अलग अंदाज के बावजूद सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर हर एक हिस्सा एक ही दस्तूर के तहत मुंसलिक है।
ویسے تو ہم الگ الگ ہیں جغرافیائی اعتبار سے اور قدرتی طور پر یا جیوگرافیکل اینڈ نیچرل ڈائیورسٹی، اس کے باوجود بھی ہم سیاسی طور پر متحد ہیں۔ پولیٹیکلی وی آر یونائٹیڈ وتھ ایچ ادر، اور ہم ایک ہی دستور کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں۔ وی آر فالو ون کانسٹیٹیوشن اور سیم کانسٹیٹیوشن۔ ایسے تو ہم انڈیویجولی دیکھیں تو ہم سب الگ الگ ہیں، لیکن جب ہم یونائٹ دیکھیں تو ہم سب ایک ہیں۔ یہی جذبہ تو قومی یکجہتی ہے، نیشنل انٹیگریشن ہے۔ یہی جذبے کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی یکجہتی ہمیں طاقتور ملک کو تعمیر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کو زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے۔ کسی بھی قسم کے ذات پات، اونچ نیچ کا جذبہ ختم کر دینا چاہیے اور ہمارے اندر قومی یکجہتی کے جذبے کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اسی طرح ہم ہمارے ملک کو بھی سپورٹ کر پائیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر قومی یکجہتی کے جذبے کو بڑھاوا دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔